मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। श्वेतांबरं हाथपारखमशालं सत्पंथगामी मानवताधारं पावन पतितो हृदय विशालम् कबीरं नमामि भवदोद्धारम् कबीरं नमामि भवदोद्धारम्। मुद मंगल में संत समाज, देवी और देवताओं, भारत की कर्णधार पीढ़ी बच्चे, अभी काफी देर से संतों के, भक्तों के, माताओं के भजन एवं विचार सुनने को मिल रहे। यथार्थ में जीवन को जागृत करने के लिए ये भजन, प्रवचन, सत्संग, स्वाध्याय ये सब किया जाता है। अब बात आती है जीवन जागृति की, और उसके पीछे सत्संग जुड़ा रहता। सत्संग से जीवन जागृत होता, या यूं कहें जीवन जागृत होना ही सत्संग है। एक महामंत्र में लिखा है, सत्संग की एक घड़ी माला वर्ष 50, वर्षा की एक घड़ी रहट चले 12 मास। सत्संग की एक घड़ी अगर सही तरीके से हमारे जीवन में सत्संग घटित हो जाए, सत्संग घटित होना अलग चीज है और सत्संग की चर्चा करना अलग चीज है। जैसे पानी की चर्चा खूब की जाए, पानी पिया न जाए, भोजन की चर्चा खूब की जाए लेकिन भोजन ग्रहण न किया जाए, इसी तरीके से सत्संग की चर्चा तो खूब होती है लेकिन सत्संग जीवन में घटित नहीं हो पाता। और जब सत्संग घटित होता है तो सत्संग की एक घड़ी का सत्संग हमारे जीवन को बदल देता। यथार्थ में आप जिन संतों, जिन महापुरुषों, जिन भक्तों को याद करते हैं, जिन्हें आदर्श रूप मानते हैं, उनके जीवन को देखिए। उनके जीवन में सत्संग घटित हुआ था। यथार्थ में अभी थोड़ी देर पहले स्वामी योगानंद जी ने कुछ मृत्यु की बात कही, क्योंकि कोई खुशी का माहौल होता है, अक्सर ब्याह शादी होता है तो वहां कोई मौत शब्द प्रयोग नहीं कर सकता। लेकिन सच पूछा जाए, ये सच्चाई से आंख मूंदना होता है, आंख बंद करना होता है। क्यों? ये कहा है सपना यह संसार लागता आए के, चले जुआ में हार मनज तन पाए के। सपना यह संसार लगता आए के, चले जुआ में हार मनज तन पाए के। देखत सोना लगे सकल जग कांच है, देखत सोना लगे सकल जग कांच है, और जीवन कहिए झूठ से मरना साच है। यथार्थ में मृत्यु ही सत्य है। आज
तक किसी ने यह नहीं कह पाया कि जीवन साचा है। जीवन परिवर्तनशील है, क्षण क्षण मृत्यु की तरफ जा रहा है, और मृत्यु ही सत्य है कि मृत्यु ना हो तो जीवन कहां से होगा। आप इस बात गहराई से समझना, मृत्यु ही हमारे जीवन का कारण है और जीवन ही मृत्यु का कारण है। एक के बाद दूसरे अपने आप आते हैं, स्वाभाविक आते हैं और सत्य हैं। एक जगह सदगुरु ने कहा है, मौत प्यारी मौत मेरे सामने आया करे। यथार्थ में सत्य स्थिति आ गई जब मौत प्यारी लगने लगे। जिसे हम सत्संग कहते हैं, जिसे आत्म परमात्मा कहते हैं, जिसे मुक्ति मोक्ष कहते हैं, जिसे ध्यान साधना कहते हैं, यथार्थ में वो मौत का ही अध्ययन है, मृत्यु का ही अध्ययन है। अगर सही पूछा जाए, एक सच्चा भक्त मृत्यु का अध्ययन करता है, और जो मृत्यु का अध्ययन नहीं करना चाहता, यथार्थ में उसके जीवन में सत्संग घटित नहीं हो पाता। भले ही सत्संग की चर्चा तो करता रह सकता है, सत्संग की चर्चा तो सुनता है, क्योंकि सबसे पहला सूत्र है सत्संग का, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। मन को मारना यानी मन की मृत्यु ही आध्यात्म का जन्म है। मन की मृत्यु ही सही तरीके से पूछा जाए तो मुक्ति का जन्म है, मुक्ति का उद्भव है, मुक्ति का प्रस्फुटन है। हम इसे समझ नहीं पाते, तो इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जिन जिन महापुरुषों को आज हम याद करते हैं, उन्होंने सबसे पहले मौत का साक्षात्कार किया। क्योंकि केवल मौत हम क्या मान लेते हैं, शरीर की मृत्यु। शरीर की मृत्यु से पहले आप देखें, मन एक सूक्ष्म शरीर है और मन की मृत्यु सच्चा आध्यात्म है। ध्यान में क्या सिखाया जाता, अगर सही तरीके से पूछा जाए, ध्यान में केवल मन की जितनी भी स्मृतियां हैं वो थोड़ी देर के लिए डिलीट करना सिखाया जाता। एक संत के पास एक जिज्ञास पहुंचे। उन संत का नाम सुना था। जिज्ञास पहुंचे तो जिज्ञास ने कहा कि महाराज, हम आए हैं आपसे कुछ सीखने के लिए, कुछ जानने के लिए। आपका मैंने बहुत नाम सुना था और कई लोगों ने आपका नाम बताया, तो आज हमें आप कुछ सिखाएं, आपसे हम सीखने के लिए आए। संत ने कहा कि आप गलत जगह पर आ गए। संत ने क्या कहा? संत ने कहा आप गलत जगह पर आ गए, किसी ने आपको गलत बता दिया। यहां कुछ सिखाया नहीं जाता, यहां सब भुलाया जाता है। यहां केवल सब भुलाया जाता है, यहां भूलने के लिए लोग आते हैं, यहां कुछ सिखाया नहीं जाता। अब वो जिज्ञास चक्कर में पड़ गया कि अरे गुरुदेव, आप थोड़ा हमें भ्रमित कर रहे हैं। हमने तो आपका बहुत नाम सुना, आप बहुत पहुंचे हुए संत हैं, आप बहुत योग्य संत हैं। आपके पास जो कुछ पहुंच जाता है, जो कोई पहुंच जाता है, वो सारी बातें जान जाता है, वो सारी बातें सीख जाता है।
तो गुरुजी ने कहा ये सारी चीजें आपकी रटी रटाई हैं, क्योंकि सीखने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर सही तरीके से पूछा जाए, जीवन में जो भी मन द्वारा हमने सीखा है वो असत संसार का है, और जिस दिन मन के पटल पर सारी चीजें विस्मृत हो जाती हैं, भूल जाती हैं, और वहीं से सत्य का आयाम शुरू होता, वहीं आत्म परमात्मा का आयाम शुरू होता है, वहीं मुक्ति मोक्ष कल्याण का आयाम शुरू होता है। इस बात को सुनकर के जिज्ञास के कुछ कुछ समझ में आया, तो उसने कहा गुरुदेव हमें अब आप भूलने की ही बात बताएं। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, भूलने की बात केवल इतनी है कि जितना हमारा मन ये दुनिया में चंचल है, उसका कारण है, मन की चंचलता का कारण केवल एक ही है कि हमारे मन की लोलुपता, हमारे मन की स्वार्थपरता, और वो तब तक होती है जब तक हमारे जीवन की जागृति नहीं होती। और जीवन की जागृति तब हो पाती है जब हमारे अंदर एक जिज्ञासा जागृत हो जाए, एक लगन जागृत हो जाए, और एक तड़प जागृत हो जाए। जिस तरीके से एक बहुत भूखा व्यक्ति हो और वो भोजन के लिए छटपटाता हो, और उसे भोजन के रूप में कुछ भी मिलता है तो एकदम वो शांत महसूस करता। इसी तरीके से हमारे अंदर आध्यात्मिक भूख होनी चाहिए। हमारे अंदर तो मन की भूख है। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, तन की भूख तनिक है तृप्त पावया शेर, तन की भूख तनिक है तृप्त पावया शेर, मन की भूख अनंत है तृप्त न पाव सुमेर। तन की भूख कितनी है? पाव या शेर थोड़ा लोग खाते हैं, तन की भूख तृप्त हो जाती है, लेकिन मन जब से जन्म हुआ जब तक मृत्यु होगी ये मन की भूख शांत नहीं होगी। आप देखें, और आज के जन्म में नहीं, जन्म जन्मांतर से चले आ रहे हैं, लेकिन मन की भूख शांत नहीं होती। सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं कि मन मरे न माया मरी, मन मरे न माया मरी, मर मर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यूं कहें कत कहें कबीर। यानी ये मन और माया ये मरते नहीं, कभी नहीं मरते, केवल शरीर मरता। और इस शरीर को मरने से हम घबराते हैं और कभी विचार करके नहीं देखे, जिस दिन हमारा मन मरना शुरू हो जाए और उसी दिन हमारे अंदर आध्यात्म ज्ञान प्रस्फुटित होने लगेगा, जिसे आत्म ज्ञान कहा, जिसे सदगुरु कबीर देव ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। यथार्थ में आत्म ज्ञान किसी पोथी में नहीं लिखा होता, आत्म ज्ञान अंदर से प्रस्फुटित होता, और वो आत्मा के अंदर से ही प्रस्फुटित होता, और वो तब प्रस्फुटित होता जब हमारा मन मरना शुरू हो जाता। सदगुरु कबीर देव ने कहा, मरना मरना सब कहें, मरना लखे न कोई,
एक बार ऐसा मरे फिर ना मरना हो। सभी लोग मरना मरना कहते, एक बार जीवन में हम मन को मार करके देख लें। यथार्थ में जिस दिन हमारा मन मरना शुरू हो जाएगा, उसी दिन सत्य का उद्घाटन शुरू हो जाएगा, सत्संग का उद्घाटन शुरू हो जाएगा। सत्संग हम बाहर से नहीं कर सकते, ये तो केवल सत्चर्चा मात्र है। सत्संग हमारे अंदर उद्घाटित होता है। मन हमारा जब सत्य में लीन होना शुरू हो जाता है, हमारा मन जब सत्य के संग में लीन होना शुरू हो जाता है, हमारे अंदर सत्संग उद्घाटित हो जाता है। तो जो संत बता रहे थे, यहां तो सब भुलाया जाता। यथार्थ में अगर सही तरीके से पूछा जाए, हमारे मन के अंदर जितना भी मटेरियल भरा है संस्कार के रूप में, वो संस्कार हमें रात दिन उद्वेगित करते, दुखी करते। हमें और कोई दुख नहीं है। जितने यहां लोग बैठे हैं, सबको रोटी मिलता है, कपड़ा मिलता है, मकान मिलता है। ऐसा कोई नहीं है आज जिसे रोटी, कपड़ा और मकान न मिलता हो, सबको मिलता है। लेकिन अगर हम सही तरीके से अध्ययन करें, हम अपने विद्यार्थी जीवन को जब लें, जब रोटी, कपड़ा, मकान की कमी थी, हमें पता है उस टाइम गार्जियंस फीस भी देने में आनाकानी करते रहते थे, और उस टाइम विद्यार्थी बहुत लगन से पढ़ते थे। उस टाइम सब लोग बड़े सुख अनुभव करते थे। जितना हम लोग मन के आयाम से भौतिक प्रलोभनों में, भौतिक संसाधनों में हमारा मन उलझता गया, उतने ही हम अशांत होते गए, दुखी होते गए। और इसी के साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब विकार बढ़ते गए। जितना हमारे अंदर विकार बढ़ते जाएंगे, उतना हमारा जीवन दुखी और अशांत होता जाएगा। और जितना हमारा मन निर्विकारी होता जाएगा, सत्संग क्या करता है? हमारे मन को निर्विकारी बनाता। क्योंकि सत्य का संग, जिस तरीके से पानी को अगर दूध के साथ मिला दें तो पानी दूध बन जाता, पानी को शराब के साथ मिला दें तो पानी शराब बन जाता, पानी को विष के साथ मिला दें तो पानी विष बन जाता, पानी को अमृत के साथ मिला दें तो पानी अमृत बन जाता। पानी को जिस जिसके साथ मिलाते गए, पानी का वही वही स्वरूप होता गया। ऐसे ही हम मन को काम के साथ मिला दें तो कामी मन हो गया, क्रोध के साथ मिला दें तो क्रोधी मन हो गया, लोभ के साथ मिला दें तो लोभी मन हो गया, मोह के साथ मिला दें तो मोही मन हो गया, अहंकार के साथ मिला दें तो अहंकारी मन हो गया। और यदि सत्य के साथ मिला दें तो सत्संग घटित हो गया। याद रखें, सत्य के संग मन को मिला दे तो सत्संग घटित हो गया। ये चर्चा करने से नहीं होगा, ये मन के पटल से, जो हमने शुरू में कहा था, मन को जरा मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बड़ी सरल भाषा में सदगुरु ने बताया कि मन को जरा मार लो बस हो गया भजन। हम दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अपने अंदर केवल अपने मन को सुवश नहीं कर पाते। यह सबसे बड़ी कमजोरी है। और जब मन को सुवश नहीं कर पाते, तो आज हम देखते हैं कि लोगों के जीवन में भौतिक समृद्धि तो आई, लेकिन आध्यात्मिक समृद्धि घटी। ये सूत्र है। भौतिक समृद्धि जितनी जितनी बढ़ती चली जाती है,
आध्यात्मिक समृद्धि, जिसे शांति कहते हैं, जिसे आनंद कहते हैं, वो घटता जाता। और वो क्यों घटता जाता? अगर एक लाइन हम दोहराएं और हृदय से दोहराएं तो आपको लगेगा एक क्षण में ही हमें आनंद प्राप्त होने लगा। थोड़ा इसी बीच दोहरा लेंगे, सुस्ती भी हट जाएगी और थोड़ी जागृति भी आ जाएगी। जिसका सच्चे सदगुरु से संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसका सच्चे सदगुरु से संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसका सच्चे सदगुरु से संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। अब सच्चा सदगुरु कौन है? हमारी अंतरात्मा, जो सत्य आत्मा है, सत्य चेतन है, जिसकी सत्य सत्ता से हमारा जीवन चलता है, वो हमारा सच्चा सदगुरु है। जिसका मन सच्चे सदगुरु से संबंध स्थापित कर लिया, यथार्थ में उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। यह सच्चा सत्संग है। इसके अलावा दुनिया में कोई भी सत्संग हो ही नहीं सकता। यह यूनिवर्सल है, यह सार्वभौमिक है। आप किसी भी मत मजहब के हो, कोई मतलब नहीं रखता। क्या हमारा मन हमारी आत्मा रूपी सदगुरु के साथ साथ रहने लगा? हमारी आत्मा रूपी सदगुरु की आवाज पर क्या हमारा मन चलने लगा? ये विचारणीय सब्जेक्ट है। लेकिन हम तो इतने विकारों के आदी हो गए, मन के गुलाम हो गए। सच बात पूछिए, अभी एक लड़का आया था, वो शायद 7th या 8th क्लास में पढ़ता होगा, और वो अपने पिताजी के साथ आया। शाम का टाइम था, आया तो अब पिताजी हमारे पास बैठना चाहते थे, वो बैठना नहीं चाहता था। पिताजी ने कह के हमारे पास बिठाया और कहा कि गुरुजी, ये हमारा बेटा थोड़ा क्रोधी टाइप का है। तो थोड़ी देर में मैंने अध्ययन कर लिया और हमने कहा कि यह क्रोधी के साथ साथ यह अपनी गलतियों को छिपाने के लिए क्रोध करता है। कई लोग होते हैं, वो तो बच्चे की बात है, कई लोग होते हैं अपनी गलती को छिपाने के लिए क्रोध करते हैं, जिससे क्रोध करने से कोई दूसरा बोलेगा नहीं, हमारी गलती छुप जाएगी। लेकिन याद रखें, क्रोध करने से हमारी गलती कभी छिपेगी नहीं। और सच बात यह है, क्रोध एक ऐसा काल है हमारे जीवन का, जिसे अंग्रेजी के कोटेशन में कहें, एंगर ब्लोज आउट द लैंप ऑफ द माइंड। क्रोध मन के दीपक को बुझा देता है। जितना जो क्रोधी होगा उतना ही वो स्वयं में अशांत होगा, और उसके पास जो भी जाएगा उसे भी अशांत करेगा। ये नियम की बात है। एक उदाहरण सुनाऊं, बीच में याद आ गया। एक पत्नी सिनेमा देखने गए, तो सिनेमा हॉल में बैठे थे, कोई पिक्चर चल रही थी, सीरियल देख रहे थे। तो उस टाइम उसके पास छोटा बच्चा था, पत्नी के पास, वो रोने लगा। बच्चा रोने लगा। पति ने कहा कि इसे छुपा ले, और सीरियल अच्छा चल रहा है और ये सब किरकिरा कर देगा, इसे दूध पिला दे, ये शांत हो जाएगा।
अब पत्नी कहती है उसे मैं दूध पिलाती हूं, वो पी ही नहीं रहा है, वो तो रो रहा है, चुप ही नहीं रहा। अब क्रोधावेश में पति क्या कहता है, एक तमाचा लगा कस के, वो पिएगा, उसका बाप भी पिएगा। अब ये उदाहरण इसलिए सुना रहा हूं, अब ये होश ही नहीं है कि हम क्या कह रहे क्रोध में, और आखिर को अपने को बहुत बड़ा योग भी मानता होगा, पढ़ा लिखा भी होगा। ऐसे ही एक दिन एक पत्नी रात के 10 बजे पति को जगा करके एक गिलास में दूध लेके गई। दूध लेके गई, उठो जी उठो, उठो जल्दी उठो। पति हड़बड़ा के उठा और ये कहा कि लो एक गिलास दूध पी लो। पति ने कहा क्या बात, आज तक तू कभी भी इतना प्रेम नहीं किया, आज जगा करके दूध पिला रही है, क्या बात है। तो उसने कहा प्रेम विरेम की बातें छोड़ो, आज मैंने कैलेंडर देखा था तो कैलेंडर में नाग पंचमी थी, हमने कहा नाग सर्प कहां ढूंढने जाऊं, सर्प से ज्यादा तो तुम ही क्रोधी हो, तुम ही दूध पी लो। तो कहने का आशय यह है, ये सारी बातें हम इसलिए कहना चाहते हैं कि आज हमारे पास धन है, दौलत है, पद है, प्रतिष्ठा है, मकान है, महल है, घोड़ा है, गाड़ी है, वाहन है, सारी चीजें हैं। हमें पता है हमारे समय में विद्यार्थियों को ढंग से चप्पल जूता भी नहीं मिल पाता था, और उस टाइम हम लोग 10-10 किलोमीटर पैदल पैदल चल करके पढ़ लेते थे, और कभी शिकायत नहीं होती थी कि हमें ये कमी है। और आज सारे संसाधन हैं, सारे विद्यार्थी अपने पापा मम्मी से शिकायत ही करते रहते हैं, और तब भी पढ़ नहीं पाते हैं सही ढंग से, और कुसंग में पड़ जाते हैं। ये सारी बातें सरल ढंग से इसलिए समझा रहे हैं कि हम जहां भी रहते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने मन को मारना शुरू करें। ये सत्संग है, और ये बच्चों की ही गलती नहीं है, माता पिता की भी गलती है। सबसे पहली बात यह है कि हम केवल भजन गाना जानते हो, प्रवचन करना जानते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। हम ड्रेस पहने बैठे हैं, ये भी बड़ी बात नहीं। कबीर साहब ने क्या कहा, तन को साधु सब करें, मन को करे न कोई, और जो मन को साधु करे सहजय सब सिद्ध हो। तन को भक्त बनाना, तन को साधु बनाना, तन को सज्जन बनाना, तन को सुंदर बनाना, ये बहुत सरल बात है। आज तमाम ब्यूटी पार्लर चले हैं, क्यों? चेहरा को सुंदर बनाने के लिए। लेकिन कोई ऐसा ब्यूटी पार्लर खुला है कहीं जिसमें आंतरिक चेहरा सुंदर बनाया जाता हो? देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, देखकर मत रीझना ऊपर की सफाई पर, वर्क सोने का लगा है गोबर की मिठाई पर। हम याद रखें, जितना ही बाहर से हमारा मन चंचल है, उतना ही हमारा जीवन दुखी होगा, और जितना हमारा मन अंदर से संतुष्ट है, शांत है, और हम मन को मार मार के जीवन जी रहे, संयमित जीवन जी रहे, उतना ही हम सुखी शांत हो सकते। सुख शांत धन वैभव में नहीं है, सुख शांत हमारे मन की स्थिति पर आधारित है। तो हम कह रहे थे, मन मरे न माया मरी, मरमर जात शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, यों कहें, यों कथ कहें कबीर। सदगुरु कबीर साहब ये इंकलाब करके कह रहे हैं कि ये शरीर ही मर रहा है, और ये मन माया नहीं मरती है। लोगों को एक और भ्रम होगा, शास्त्रों में बहुत वर्णन है कि माया बहुत बलवती होती है, माया बहुत दुष्कर होती है, और माया जैसा नचाना चाहती है वैसी नचाती है।
ये सब कुछ नहीं है। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मन है समाय, तीन लोक संशय परि मैं काहे कहूं समझा। सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं मन और माया तो एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। जितनी संसार की माया है वो सब मन के अंदर ही तो समाई है, कहीं बाहर थोड़ी है। मन माया तो एक है, माया मन है समाय, तीन लोक संशय परि मैं काहे कहूं समझा। तीन लोक में ये संशय परि है कि माया बहुत बलवती है और वो विविध तरीके से जीव को नचाती है, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? जब तक हमारा मन हमारे कंट्रोल में नहीं है, बस में नहीं है, तब तक लगता है ये माया बहुत बलवती है। आप जिन भक्तों को, जिन महापुरुषों को याद करते हैं, उनके थोड़े जीवन को देखिए। पहले तुलसीदास के जीवन को देखिए, जब पत्नी के कारण रात में ही, यही सावन का महीना रहा था और उनका भाई पत्नी को लेके चला गया था अपने घर पे। तुलसीदास आए, देखा पत्नी नहीं है, पड़ोसियों ने बताया कि तुम्हारी पत्नी के भाई आए थे, वो लिवा के ले गए। रात में ही तुलसीदास पत्नी के घर पहुंचे। रात में जब पहुंचे, अब कैसे पहुंचे ये तो अलग चीज है। जब छत पर पहुंचे, आवाज हुई, पत्नी ने कहा कौन है? तुलसीदास ने बड़े गौरव से कहा तुम्हें प्राणों से अधिक चाहने वाला तुलसी। और जैसे ही पत्नी ने समझा कि हमारे पति महाराज आए हैं, वैसे ही वो जल भुन गई। उसने कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम पीछे पीछे चले आए। सुबह होते ही माता पिता देखेंगे तो क्या कहेंगे, भाई भावज देखेंगे कि तो क्या कहेंगे, सखी सहेलियां देखेंगी तो क्या कहेंगी, तुम पीछे पीछे चले आए। अरे रक्षा बंधन बाद में आ ही जाती। अब इस प्रतिकूलता के शब्दों ने तुलसीदास के जीवन को बदल दिया। अब देखो क्या हुआ, तुलसीदास उसी क्षण जाने लगे। पत्नी ने रोका, कहां जा रहे? सवेरा हो तब चले जाना। तुलसीदास क्या कह रहे हैं, अब तो घोर प्रभात है। क्या कह रहे? अब तो घोर प्रभात है, बाहर आधी रात है। और तुलसीदास कहते हैं घोर प्रभात है। घोर प्रभात कहां हुआ? उनके मन के अंदर घोर प्रभात हो गया, उनके अंतःकरण के अंदर घोर प्रभात हो गया। क्योंकि जब आंख खुल जाए तभी सवेरा। कौन सी आंख खुल जाए? अंदर की आंख खुल गई। आज विवेक की आंख खुल गई। आज जिसे थर्ड आई का, तीसरा नेत्र का, जैसे मन की आंख कहते हैं। एक हमारी पुस्तक है छोटी सी, मन की आंखें। केवल मन पर ही है सब। अगर मन की आंख खुल जाए, जिसे विवेक कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं, तीसरा नेत्र कहते हैं, तो निश्चित है उसी क्षण प्रभात हो जाता, अंदर प्रभात हो जाता। और तुलसीदास क्या कहने लगे, अब तो घोर प्रभात है। और तुलसीदास अब रोकने पर भी नहीं रुक रहे। क्या हुआ? मन का पैड बदल गया। मन के अंदर से अब बताओ कितनी भी माया समाई हुई हो, क्या करेगी? अब कुछ नहीं करेगी। आगे तुलसीदास जाने लगे और जाते जाते क्या कहते हैं, अब तक नसानी अब न नसै हो, अब तक नसानी अब न नसै हो। और पूरे जीवन कमर कस ली उन्होंने, किसके लिए? आत्म शांति के लिए, कल्याण के लिए। सच्चे सत्संग की घटना घटित हो गई उनके अंदर, सत्य का संग उनके अंदर हो गया। और तभी उन्होंने कहा कि निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। और क्या कहा? सत्य समान धर्म नहीं दूजा, जप तप यज्ञ होम नहीं पूजा। वार से हम जितना जप तप यज्ञ होम पूजा जो कुछ भी करते हैं, वो सब एक कर्म कांड है। सत्य के समान दुनिया में कोई दूजा धर्म है नहीं। ये तुलसीदास कह रहे। तो इस तरीके से हम इस बात को बहुत गहराई से समझें। अगर हमें अपने अंदर सत्संग घटित करना है, हमें अपने अंदर
विवेक आंख को प्रस्फुटित करना है, तो निश्चित है हम मन को मारना शुरू कर दें। और मन को मारना कैसे शुरू होगा? ऐसे नहीं होगा कि लाठी डंडा से हम मारें। लाठी डंडा से मारना नहीं होगा। एक अभी हमने सुनाया भी था, एक दिन दोहराए देते हैं। एक घर में एक लड़के की शादी होके आई, बहू आई, तो 2-4 दिन हुए थे बहू को आए। सासू माँ ने कहा कि बेटी बहू, हमें पड़ोस के घर में बुलावा आया है, हमें वहां जाना है और अभी शाम होगी, थोड़ी देर बाद अंधेरा होगा। तुम एक बात ध्यान रखना, घर में अंधेरे को प्रवेश मत होने देना, हमें थोड़ी देर भी लग सकती है पड़ोस के घर में। बहू ने कहा ठीक है माँ, आप जाइए, हम अंधेरे से सावधान रहेंगे, अंधेरे को घर में बिल्कुल प्रवेश नहीं होने देंगे। तो सासू माँ चली गई पड़ोस में, वहां कोई काम होगा। थोड़ी देर बाद अंधेरा शुरू हुआ। बहू रानी ने सोचा पहले हम फाटक बंद करें, कि अंधेरा फाटक से ही तो प्रवेश करेगा। उन्होंने घर का फाटक बंद किया, इसके बाद सब खिड़कियां बंद की। आंगन में जो एक जाल पड़ा था जाली वाला, उसके ऊपर भी ढक दिया कि अंधेरा घर में प्रवेश न कर पाए। लेकिन अंधेरा फिर भी प्रवेश कर गया। अंधेरा जब प्रवेश कर गया, सब साधन जुटा लिए, तो वो लाठी लेकर के बैठी और आंगन में पीटना शुरू की कि अंधेरा डर की वजह से भाग जाए। लेकिन बहुत देर पीटती रही, उनके हाथ में छाले भी पड़ गए। सासू माँ देर से आई, किवाड़ खटखटाए, बहू ने किवाड़ खोले और जैसे ही किवाड़ खोले देखे क्या, हाथ में डंडा लिए बहू रानी बैठी हैं। सासू माँ ने कहा कि बेटी क्यों, क्या हुआ? अरे माँ क्या बताएं, आपने कहा था अंधेरा न घर में आ पाए, और इसलिए मैंने सारे प्रयास किए। पहले फाटक बंद किया, इसके बाद सारी खिड़कियां बंद की, और इसके बाद ऊपर जाल था वो जाल भी बंद कर दिया, और तब भी इतना ढीठ अंधेरा, और वो तब भी आ गया, माना नहीं। तब मैं लाठी लेकर बैठी, शायद लाठी की डर से भाग जाए। और लाठी पटकते पटकते देखो माँ मेरे हाथ में छाले पड़ गए, लेकिन वो अंधेरा इतना ढीठ को गया ही नहीं। सासू माँ ने कहा कि बेटी ये अंधेरा भगाने का तरीका नहीं है, चलो हम बताएं आज तुम्हें अंधेरा भगाने का तरीका। एक डिब्बी रखी थी जिसे दीपक कहते हैं, वहीं एक माचिस रखी थी। तो माँ ने कहा कि बेटी देखो इस माचिस को उठाओ और एक तीली निकालो और तीली जलाओ, तीली जला के इस दीपक की बाती में लगाओ। जैसे ही बाती में वो तीली, जलती हुई तीली लगाई, दीपक प्रज्वलित हो गया। दीपक प्रज्वलित हो गया, अंधेरा भाग गया। सासू माँ ने कहा कि बेटी देखो अंधेरा भाग गया कि नहीं भाग गया। दुनिया में एक सार्वभौमिक नियम है, शाश्वत नियम है, यूनिवर्सल नियम है। अंधेरे को भगाने के लिए किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, केवल और केवल प्रकाश की उपस्थिति की जरूरत है। अब सासू माँ ने आध्यात्म में बताया कि बेटी इसी तरीके से जैसे बाहर घर में अंधेरा आ जाता है, हम लाठी डंडा लिए बैठे रहते हैं, ऐसे ही हमारे अंतःकरण में, हमारे मन में अज्ञान का अंधेरा प्रवेश कर जाता है। और अज्ञान के अंधेरे के लिए हम गंगा नहाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, कांवड़ चलाते हैं, नेजा चढ़ाते हैं, क्या क्या नहीं करते, यज्ञ हवन करते हैं, सारी चीजें करते, लेकिन एक चीज नहीं करते हैं, अपने अंदर ज्ञान का दीपक नहीं जलाते। जब तक हम ज्ञान का दीपक नहीं जलाएंगे, और वो भी किसी प्रज्वलित दीपक से, जैसे एक प्रज्वलित दीपक हो और उससे हम दीपक को
स्पर्श करा दें तो वह भी प्रज्वलित हो जाएगा। इसी तरीके से किसी संत सदगुरु जो प्रज्वलित दीपक है, जैसे बुद्ध ने भी अपनी भाषा में कहा है, अप दीपो भव, हम अपना दीपक स्वयं बने। तो प्रज्वलित दीपक के अगर हम सही तरीके से सानिध्य में आकर के उनके बताए हुए आदर्श पर चल करके और अपने जीवन को प्रज्वलित कर लेते हैं, अपने अंदर विवेक ज्ञान को जागृत कर लेते हैं, विवेक का दीपक जागृत कर लेते हैं, तो हमारे अंदर का अंधेरा भाग जाता है। तो अज्ञान अंधेरा ऐसे नहीं जाता, आप बाहर से कितनी भी औपचारिकताएं करते रहें, जब तक हमारे अंदर विवेक का दीपक प्रस्फुटित नहीं होगा। और इसीलिए सदगुरु की महत्ता है। सदगुरु किसी शरीर को नहीं कहते, किसी प्रज्वलित दीपक को कहते, जिसकी आत्मा प्रज्वलित है। तो इसीलिए कहा है सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। हमारे अंदर जो संत सदगुरु हैं, महापुरुष हैं, वो हमारे अंदर एक अनंत नेत्र का प्रस्फुटन करके और उससे क्या करते हैं, अनंत का दर्शन होता। अनंत कहते हैं जिसका आदि अंत न हो। इस शरीर का भी आदि अंत होगा, संसार का भी आदि अंत होगा। इन आंखों से आदि अंत सहज चीज है वही दिखाई देती, लेकिन एक हमारे अंदर अनंत नेत्र का जब प्रस्फुटन होता है तो अनंत का दर्शन होता। और अनंत हमारी आत्मा है, क्योंकि उसका न कोई आदि है न अंत है। आदि अंत रहित जो सत्य आत्मा है उसका साक्षात दर्शन हमारे अनंत नेत्र से होता है। तो इस तरीके से ये सच्चा सत्संग है, क्योंकि उस अनंत आत्मा की आवाज पर हमारा मन जब टिकने लगता। यथार्थ में अभी हमने एक लाइन में कहलवाया था, जिसका सच्चे सदगुरु से संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। यदि हम जीवन में सच्चा आनंद लूटना चाहते हैं, अपने जीवन को आनंदित शांत में बनाना चाहते हैं, तो निश्चित है अपने आत्मा रूपी सदगुरु से अपने मन को जोड़ना शुरू कर दें। ये मन को मारना है, मन को लाठी डंडा से नहीं मारना पड़ेगा। याद रखें, हम जितना मन के लिए लाठी डंडा बाहर से और जितनी औपचारिकताएं निभाते हैं, उतना ही मन में अहंकार पैदा हो जाता कि हम तो जप करते हैं, हम तो तप करते हैं, हम तो माला घुमाते हैं। हमने क्या कहा था शुरू में, एक महामंत्र कह रहे थे, सत्संग की एक घड़ी माला बरस 50। यथार्थ में एक घड़ी के सत्संग से हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन होकर के हमारे अंदर आत्मज्ञान प्रस्फुटित हो सकता, हमारे जीवन का अज्ञान अंधेरा त्रोहित हो सकता, भाग सकता। लेकिन माला बरस 50, माला 50 वर्ष घुमाई जाए तब भी कुछ भी नहीं होगा। क्यों? वर्षा की एक घड़ी, सदगुरु आगे क्या बताते हैं, वर्षा की एक घड़ी रैंट चले 12 मास। रैंट पुराने लोग तो जानते हैं, नहीं नए लोग न जानते हो वो समझे इंजन चले 12 मास। पुराने लोगों ने जिन्होंने देखा था रैंट चलते हुए, और रैंट यहाँ पर पुराने लोग भी बैठे हैं, तो रैंट या इंजन 12 मास चले तब भी कुछ नहीं होगा, और एक घड़ी अगर बारिश हो जाए पूरी पृथ्वी जलमग्न हो सकती। इसी तरीके से सत्संग की एक घड़ी, अगर हमारे जीवन में सत्संग एक घड़ी का घटित हो जाए तो निश्चित है हमारा अंतःकरण पूरा सराबोर हो जाएगा सत्संग से, और ऐसा सरोवर हो जाएगा जो हमारे मन के सारे कुसंस्कार सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने
सत्संग की महिमा को बताते हुए ये कहा, सत्संग की एक घड़ी, एक घड़ी आदि में पुण्य आध, कबीर संगत साध की कटे कोट अपराध। एक घड़ी आदि में पुण्य आध, यानी कहने का आशय जितना सूक्ष्म समय अगर हमारा मन सत्य से जुड़ना लगे, वो सच्चा सत्संग है। हमारा मन एक घड़ी से आधी घड़ी भी सत्य आत्मा से जुड़ना शुरू हो गया तो निश्चित है कटे कोट अपराध, करोड़ों हमारे कर्म संस्कार गलना शुरू हो जाएंगे। ये सूत्र की बात है, लेकिन सही तरीके से हमारी सत्य आत्मा से हमारा मन जुड़ना चाहिए, ये सबसे ऊंची चीज है। और वो कब जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा, ये अलग थ्योरी है, क्योंकि हमारा जितना सरल जीवन होगा, सहज जीवन होगा, बनावट मिलावट दिखावट से अलग होगा, उतना ही हमारे अंदर हमारी आत्मा बलवती होगी। क्या होता है, आज के बनावट के युग में केवल मन की कलाकारी रह गई बस। आप ये देखें, जब पुराना जमाना था, जब लोग पढ़े लिखे भी कम थे, शिक्षा भी कम थी, धन पैसा ये बहुत कम था, तो लोगों के अंदर चतुराई नहीं थी। इस बात को थोड़ा गहराई से समझें। चतुराई यानी चालाकी, जिसे अंग्रेजी में क्लेवरनेस कहते हैं, तब क्लेवरनेस नहीं था, चालाकी नहीं थी। मंत्र क्या कहता है, चतुराई चौपट करे। आज का जितना मैनेजमेंट है वो सब चतुराई सिखाता, और बचपन से चतुराई सीखते, शिक्षा से ही चतुराई सीखना शुरू हो जाते। क्या कहा, चतुराई चौपट करे, अहंकारी गोता खाए, सीधा साधा सरल जीवन आत्म पद दर्शाए। एक ही बात है, आप दुनिया की हर बात छोड़ दीजिए, केवल जीवन में बनावट मिलावट दिखावट की चतुराई चालाकी छोड़ दीजिए। आप चाहे गृहस्थी में हैं, विरक्ति में हैं, कोई बात नहीं, जहां जिस क्षेत्र में हैं बिल्कुल सरल सहज जीवन हो जाए। जितना सरल सहज जीवन होता जाएगा, आपका मन सत्य आत्मा से जुड़ता जाएगा, आपके अंदर सत्संग घटित होता जाएगा। यह सूत्र की बात है। यह नहीं है कि हम कितने तीर्थ कर लें, कितने व्रत कर लें, कितनी पूजा पाठ कर लें, कितना अध्ययन कर लें, कितने ऊंचे साधु हो जाएं, कितना ऊंचा मठ मंदिर हो जाए, ये कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा बिल्कुल सरल और सहज जीवन हो जाए बस। जिसने पाई सहज जीवन की झलक, जिसने पाई सहज जीवन की झलक, उसकी मिट गई सकल संसार पाने की ललक। यथार्थ में जितनी हमारी सहज जीवन की झलक हमारे अंदर से मिटती जाएगी, उतना ही मन हमारा सत्य आत्मा से जुड़ता जाएगा और सारा संसार अलग रह जाएगा। और जो अनंत सत्य आत्मा रूपी सदगुरु है, वो हमारा जीवन में आनंद आनंद ही भर देगा। ये सूत्र की बात है। तो इसलिए हम गहराई से समझें, जो हमारी अंतरात्मा रूपी सदगुरु है, जितना हम बाहर से बनावट मिलावट दिखावट के चक्कर में रहता है, उतने ही पर्दाएं, अनेक पर्दा सघन होती जाती हैं और हम समझ ही नहीं पाते। एक उर्दू के शायर ने बड़ा सुंदर कहा कि देह और रूह का रिश्ता अजीब है, देह और रूह का रिश्ता अजीब है, जीवन भर साथ रहे तो रफ ना हुआ। शरीर और जीवात्मा का अजीब रिश्ता है, जीवन भर साथ रहते लेकिन साक्षात्कार नहीं होता। दुनिया की सारी चीजें हम खोज सकते हैं, चंद्रमा पर जा सकते, शुक्र पर जा सकते, मंगल पर जा सकते और 7 समुद्र पार जा सकते, सब कुछ कर सकते, लेकिन क्या है, अपनी सत्य आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। कारण क्या है, उसमें बीच में एक ऐसा बड़ा पर्दा पड़ गया है, मन।
मन एक इतना सघन पर्दा है, इतना बड़ा पर्दा है, इतना बड़ा पर्दा दुनिया में कहीं है ही नहीं। और मन के पर्दा हटते ही सत्य को कहीं ढूंढना नहीं था, सत्य को कहीं खोजना नहीं था। सदगुरु कबीर साहब क्या कहते हैं, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काशी कैलाश में, मौको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और आगे क्या कहा, खोजी होए तुरंत मिल जाए पले की तलाश में। सच्चा खोजी होने से, क्योंकि हमें खोज किसकी है, असत्य संसार की खोज है या सत्य आत्मा की खोज है। हमारे मन को ये पूछा जाए, हमारा मन किस तरफ इस खोज को लगाए है, हमारे मन में किस तरफ की ललक है, ये हमारे समझने की है। क्योंकि हम मन के दृष्टा बनना सीखें। एकांत में बैठ करके जब हम मन के दृष्टा बनना जब दृष्टा बनते हैं तो पता लगता है कि हमारा मन किधर चल रहा है। याद रखें, हम दुनिया के तो दृष्टा बन सकते हैं। आज चाहे परिवार को देखिए, चाहे समाज को देखिए, चाहे राष्ट्र को देखिए, दूसरे की बड़ी बड़ी व्याख्याएं लोग जानते। कभी अपनी व्याख्या कोई जानता है क्या? संत सम्राट सदगुरु कबीर देव क्या कहते हैं, दोष पराए देख के चले हसंत हसंत, अपने दोष न देख ही जिनको आद न अंत। हृदय के तराजू पर बचपन से लेकर आज तक के जीवन को अगर हम देखें तो हमारा कौन सा दोष होगा, हमारा हृदय नहीं जानता। बताओ, सबसे बड़ी बात। और जब अपने हृदय के तराजू पर, हृदय के धर्म कांटे पर, हृदय के दर्पण पर हमारा आंतरिक चेहरा दिखाई देने लगेगा तो निश्चित है हम मन के दृष्टा बनना शुरू हो गए। ये सबसे बड़ा सत्संग है, सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ी साधना है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा तीर्थ व्रत है, सब कुछ है। क्या हम अपने मन को देखना शुरू कर पाते हैं? हम दूसरे के जीवन को देख देख करके रात दिन उसकी बुराइयां करते हैं, ईर्षा बांधते हैं, राग द्वेष करते हैं, छल कपट करते हैं, सारे व्याख्याएं करते हैं। अरे हम बैठ करके कभी अपने मन को भी देखना शुरू करें। जिस दिन हम अपने मन को देखना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में एक दिव्यता आना शुरू हो जाएगी, एक महानता आने शुरू हो जाएगी, एक शांति पथ आना शुरू हो जाएगा, और कहना चाहिए सच्चा सत्संग घटित होना शुरू हो जाएगा। केवल और केवल आप मन के दृष्टा बनना शुरू कर दीजिए। आप सुबह शाम कभी भी बैठें और अपने मन को देखना शुरू कर दें, और कभी क्या होगा, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, जब दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। ये क्या है? ये सच्चा सत्संग है, ये सच्ची भक्ति है, ये सच्ची पूजा है, ये सच्चा तीर्थ है। जिस दिन अपने दिल के दर्पण पर, दिल के धर्म कांटे पर अपना जीवन तोलना शुरू कर देते हैं, और उसी दिन हमारी पूजा शुरू हो जाती है, उसी दिन हमारा भजन भक्ति सब शुरू हो जाता है। कब? सदगुरु और आगे बताते हैं, वो तो वैसा ही हुआ तू मत हो अयान, वो निर्गुणिया तू गुणवंता मत एक में सान। वो तो वैसा ही हुआ। आप जीवन में किसी एक व्यक्ति को ले लें और ये कहें कि इस व्यक्ति को हम पूरे जीवन में सुधार देंगे, गारंटी इस बात की है कि उसे आप सुधार नहीं पाएंगे। और ये बात निश्चित है, जिस दिन आप ये ठान लें कि हम अपने मन को सुधार कर रहेंगे, आप अपने जीवन को दिव्य भव्य महान बना सकते हैं, अपने आप को सुधार सकते हैं। तो अंतिम में जो इस लक्ष्य की बात है, सूत्र वो कई बार दोहराया है, उसे दोहराते हुए हम जागृति के संदेश को जागृत करने के लिए कहते हैं। झांक रहे सब इधर उधर, पति सोचता है पत्नी सुधर जाए तो काम चल जाए, पत्नी सोचती है पति सुधर जाए तो काम चल जाए,
पिता सोचता है पुत्र सुधर जाए तो काम चल जाए, पुत्र सोचता है कि पिता सुधर जाए तो काम चल जाए, बहू सोचती है सासू सुधर जाए तो काम चल जाए, सासू सोचती है बहू सुधर जाए तो काम चल जाए। सारे रिश्ते एक दूसरे को सुधारना चाहते हैं, लेकिन अपने को कोई नहीं सुधारना चाहता। झांक रहे सब इधर उधर, अपने अंदर झांके कौन? देख रहे औरों में कमियां, अपने अंदर देखे कौन? देख रहे औरों में कमियां, अपने अंदर देखे कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, निज को आज सुधारे कौन? पर उपदेश कुशल कहो तेरे, पर उपदेश कुशल कहो तेरे, निज पर आज विचारे कौन? निज पर आज विचारे कौन? हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इतनी सी बात विचारे कौन? अगर हम इतना आज हम संकल्प ले लें कि हम सुधरेंगे, हम अपो दीप भव, अपना दीपक हम स्वयं बनेंगे, तो निश्चित है हमारे अंदर सत्संग घटित हो गया, हमारे अंदर धर्म घटित हो गया, भक्ति घटित हो गई, ध्यान घटित हो गया, हमारे अंदर सदगुरु का आत्मज्ञान रूपी प्रकाश उद्घाटित होने लगा। ये सूत्र की बात। जिस दिन हम अपने को सुधारना शुरू कर दें, तो ये सत्संग केवल सत्चर्चा के लिए ही नहीं है, ये सत्संग धारण करने के लिए है। क्या कहा? धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। रात दिन हम सत्संग की बातें सुनाते रहें, रात दिन चर्चा होती रहे, लेकिन झूठी बात। क्योंकि जब तक हम धारण नहीं करेंगे, धारण करे तो धर्म है, नहीं तो थोथी बात। सूरज उगे तो दिवस है, नहीं तो काली रात। सूरज सूरज चिल्लाएं, दिवस दिवस चिल्लाएं, तो दिन नहीं हो सकता। और इसी तरीके से जब तक हम इस सत्य आचरण को धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन में सत्संग घटित नहीं होगा, हमारा जीवन शांत में नहीं हो सकता, सुख में नहीं हो सकता। इसलिए आज दो बातें अपने हृदय पर पटल पर अंकित करके जाएं। जो हमने शुरू में कहा था, सच्चे सद्गुरु से जिसका संबंध है उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। यथार्थ में अपनी आत्मा रूपी सद्गुरु, क्योंकि सद का अर्थ है त्रैकालिक सत्य। जो त्रैकालिक सत्य है वो हमारी आत्मा रूपी सद्गुरु है, और जो हमेशा जब से जन्म हुआ जब से मृत्यु होगी तब तक सद्गुरु हमारे साथ रहेगा। और उस सद्गुरु का संबंध अगर हमारा मन करने लगा तो हमारे जीवन में आनंद ही आनंद है। अंत में वही लाइन हम फिर दोहरा लेंगे और ये अटल करते जाएं। और दूसरी बात ये है कि हम अपने को सुधारना शुरू करें। दूसरे की ज्यादा गलतियों को देखना हानिकारक है। गलती देखें तो अपनी, और दूसरे के अंदर गुणों को देखना शुरू करें। जिस दिन अपनी गलतियां और दूसरे के गुणों को देखना शुरू कर देंगे, और उसी दिन हमें सच्चे सद्गुरु का संबंध होना शुरू हो जाएगा। अंत में दोहरा लेंगे, जिसके जीवन में सच्चे सद्गुरु से संबंध है, जिसका सच्चे सद्गुरु से संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसका सच्चे सद्गुरु से संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। जिसका सच्चे सद्गुरु से संबंध है, उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। तो शुरू में हमने एक साखी पर निवेदन, एक साखी कही थी, उस पर निवेदन किया है। एक घड़ी आदि घड़ी, आदि में पुण्य आद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। सत्संग की एक घड़ी, माला वर्ष 50, वर्षा की एक घड़ी, रहट चले 12 मास। बोलो सद्गुरुदेव की।